हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेविड की कहानी कि वो कैसे पत्थर फेंकने वाले चरवाहा से एक राजा बनता है। इस वीडियो में हम हाउस ऑफ डेविड के 3 एपिसोड्स को एक साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी है 1000 ईसा पूर्व की। कहानी की शुरुआत में हमको एक युद्ध के मैदान में दिखाया जाता है, जहाँ पर सेनाएं एक दूसरे के सामने जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं। और तभी एक सेना में से बड़ा सा दैत्य निकलकर सामने आता है। वो कहता है कि युद्ध करके सेना को मारने से अच्छा है कि तुम्हारा जाबाज सिपाही भेजो और मेरे साथ मुकाबला करवाओ। जीत का फैसला अपने आप ही हो जाएगा। तभी सामने की सेना में से एक लड़का उस दैत्य से लड़ने के लिए आता है। इस लड़के को देखकर वो दैत्य कहता है कि मैंने तुम्हारा जाबाज सिपाही मांगा था और तुमने मुझसे लड़ने के लिए इस पिद्दी को भेज दिया, ये पक्का मुझसे मरेगा। इस लड़के का नाम होता है डेविड। डेविड जैसे ही उस दैत्य से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो वो दैत्य बड़े से भाले से उस पर हमला करता है। डेविड 2 भालों से तो बच जाता है, लेकिन तीसरा भाला उसके साइड से निकलता है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब क्या डेविड इन पत्थरों से इतिहास रच पाएगा? अब इसके लिए हमें इसके आगे की कहानी जाननी होगी। अब कहानी में हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी वाले इलाके पर जाता है। लेकिन शाम होते ही उसकी एक भेड़ जख्मी हो जाती है और ये सब एक शेर का ही किया धरा था। डेविड जैसे ही उस शेर को देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो शेर यहाँ से जा चुका था। और उसके बाद डेविड अपनी भेड़ों को लेकर घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके पिता उसके भाई बहनों को कहानियां सुना रहे होते हैं। डेविड अपने पिता से कहता है कि वो शेर फिर से आ चुका है। सुबह होती है और हमें युद्ध के मैदान में सॉल वंश की सेना को लड़ते हुए दिखाया जाता है। इनके दूसरी तरफ होती है अमलेकाइट्स की सेना, जो कि बहुत ही क्रूर और उन्होंने कई पीढ़ियों तक लोगों पर अत्याचार किए। और अब फाइनली कबीलों की सहायता से सॉल वंश ने इन पर जीत हासिल कर ली। जीत हासिल करने के बाद में सॉल वंश के राजा का बेटा जोनाथन एक गाँव में जाता है, जो की पूरा जला हुआ था। इस गाँव में सिर्फ एक लड़का ही बचा था। जोनाथन यहाँ पर एक बड़े से पंजे का निशान भी देख पाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डेविड को देख पाते हैं, जहाँ पर वो शेर दिन में ही इनके घर में घुस जाता है और एक भेड़ को खाने के बाद में वो दूर नजर आता है। ये देखकर डेविड को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस शेर के पीछे भागने लगता है। डेविड के पिता उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। अमलेकाइट्स के हार होने के बाद में वहाँ पर राजकुमारियां भी आ जाती है और वहीं के राजा ने अपनी जीत की एक स्मारक भी बनवा दी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सैमुअल को दिखाया जाता है, जो कि एक पादरी है और ईश्वर की बातें सुन पाते हैं। इस बार वो ईश्वर की बातें सुनकर बड़े ही हैरान होते हैं। इधर सॉल अपनी जीत का जश्न मना रहा था और वहीं पर इन्होंने अमलेकाइट्स के राजा को बंदी बना रखा होता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये काला जादू भी करते हैं। कुछ वक्त गुजरने के बाद में सैमुअल भी यहीं पर आ जाता है। वो अमलेकाइट्स के राजा को देखकर कहता है कि तुमने अभी तक इसको नहीं मारा। इसके अगले ही पल सैमुअल सॉल को अंदर लेकर जाता है और कहता है कि मैंने ईश्वर के आदेश से तुम्हें राजा बनाया और तुमने उसके ही आदेश को नहीं माना। उस क्रूर राजा को तुम्हें वहीं पर मार देना चाहिए था और तुम्हें सत्ता का बहुत ज्यादा लालच आ चुका है। अब सैमुअल सॉल को यहाँ पर शराब देकर बाहर आ जाता है और उस अमलेकाइट्स के राजा को बड़ी बेरहमी से मार देता है। सैमुअल के यहाँ से चले जाने के बाद में यहाँ का माहौल खराब होने लगता है और सॉल के दिमाग में तरह तरह के छलावे होने लगते हैं। वहीं डेविड उस शेर का पीछा करता करता उसकी गुफा तक पहुंच चुका था। तभी अचानक वो शेर डेविड पर हमला कर देता है। गुफा के अंदर दोनों के बीच में काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है और आखिरकार डेविड उस शेर को मारने के बाद में गुफा से बाहर निकल आता है। उस पर लगे खून को देखकर पता चलता है कि उसने शेर को मार दिया है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है और स्टार्ट होता है इसका नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें डेविड का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि डेविड अपने पिता की नाजायज औलाद है। डेविड के नाजायज होने की वजह से उसके साथ में कोई भी बच्चा नहीं खेलता और वो इससे नाराज होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक शेर आ जाता है। डेविड जैसे डरने लगता है तो उसके पीछे उसकी माँ खड़ी होती है। वो कहती है कि अपने मन को शांत करो, शेर तुम्हारे डर को भांप लेगा। यहाँ पर डेविड की माँ डेविड को बचाने के लिए शेर के आगे चली जाती है और डेविड से कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। डेविड के पिता चीखती हुई आवाजों को सुन लेते हैं। तभी वो दौड़ते हुए जाते हैं और डेविड की माँ को ऐसी हालत में देखकर घर पर ले आते हैं। लेकिन डेविड की माँ के ज्यादा घाव होने की वजह से वो कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर डेविड उस शेर को मारने के बाद में अपने घर आ चुका था। वही सॉल की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी। वो कहता है कि सैमुअल को किसी तरह ढूंढो और यहाँ लेकर आओ। इसके बाद हम देखते हैं सिटी ऑफ गाद, फिलिस्तीन टेरिटरी। यहाँ का राजा होता है अकीस, जो 5 कबीलों को अपने साथ में लेकर सॉल पर हमला करने की बात कर रहा होता है। लेकिन ये कबीले सॉल पर हमला करने से मना कर देते हैं। इनके बारे में आपको आगे और भी अच्छी तरह से जानने को मिलेगा। डेविड और उसके भाई जुड़ाह कबीले से होते हैं और यहीं से सॉल की सेना में काफी अच्छे अच्छे योद्धा भी हैं और इसलिए सॉल अपने संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक शादी में अपनी बेटियों को
बेचता है, यानी कि राजघराने की राजकुमारियां। डेविड गाना गाने और बजाने में बहुत ही हुनरमंद था, जिसकी वजह से एक राजकुमारी को डेविड बहुत ही पसंद आता है और वो यहाँ से जाते टाइम भी डेविड को ही देख रही होती है। डेविड को ये सब काफी अच्छा लगता है और वो बहुत ही खुश होता है। सुबह होती है और हम डेविड को स्लिंग से निशाना लगाते हुए देख पाते हैं। यहाँ पर वो अपने भाइयों से कहता है कि अगर मैं एक निशाने से 2 घोड़ों को फोड़ दूं तो तुम्हें राजा की सेना में मुझे शामिल करवाना होगा। अगले ही पल डेविड निशाना लगाता है और एक ही निशाने से 2 घोड़ों को फोड़ देता है। वहीं हम सॉल के बेटे जोनाथन को देख पाते हैं, जो कि सेनापति के साथ में अभ्यास कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जोनाथन का पिता सॉल आ जाता है। सॉल अपनी ताकत से जोनाथन को बहुत ही बुरी मात देता है। उसे बताता है कि बाप आखिर बाप होता है। इधर डेविड अपने भाई से जिद कर रहा होता है कि मुझे सेना में जाना है, तो उसका भाई उसे मौत का मंजर दिखाने के लिए एक जले हुए गांव में लेकर जाता है, जहां पर चारों तरफ जली हुई लाशें पड़ी होती हैं और वहीं पर वो हाथ के बड़े से पंजे का निशान होता है। डेविड यहाँ पर इधर उधर देख ही रहा होता है, तभी यहाँ पर अकीस आ जाता है और ये डेविड को मारने वाला होता है, लेकिन उसका भाई उसे बचा लेता है। काफी सिपाहियों को मारने के बाद में डेविड का भाई डेविड को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन इतनी दूर जाने के बाद में भी अकीस का निशाना इतना परफेक्ट होता है कि वो सीधे डेविड के भाई को लग जाता है। लेकिन डेविड हिम्मत नहीं हारता और काफी घंटों चलने के बाद में उसे घर पर लेकर आ पहुंचता है। इधर सॉल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो तलवार लेकर अपनों पे ही वार करने लगा था। उसका दिमाग छलावे की वजह से धीरे धीरे उलझता जा रहा है। इसके चलते सॉल एक दिन भाले से अपने ही दास को मार देता है। इधर डेविड के अपने भाई को लाने के बाद में उसका उपचार किया जाता है। उस तीर को निकालने पर उसके भाई को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसकी वजह से उसे अपने मुंह में बेल्ट लगाना पड़ता है। वहीं डेविड संगीत सुनाकर उसके दर्द को कम कर रहा होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें सॉल के सेनापति को दिखाया जाता है, जो कि एक्सपेरिमेंट करने वाले एक आदमी के पास में आता है। सेनापति उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह सैमुअल का पता लगाना होगा और उसका पता लगते ही उसकी खबर तुम सीधा मुझे करोगे। दास के मर जाने के बाद में रानी उसकी बात को किसी तरह टाल देती है और वो उसके परिवार को आश्वासन देती है कि उसे घुसपैठिए ने मारा था, जो कि राजा को मारने के लिए आ रहा था। सैमुअल चलते चलते अब काफी दूर आ पहुंचा था। उसे तलाश होती है एक नए राजा की, यानी कि सैमुअल अब एक नया राजा चुनने के लिए जा रहा था। और अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स में अपने ओपिनियन लिखना मत भूलना। इधर रानी सॉल के शराब को तोड़ने के लिए एक जादूगरनी के पास में जाती है। इस तांत्रिक को बहुत पहले ही राज्य से निकाल दिया गया था, लेकिन ये अपनी वफादारी साबित करने के लिए राजा की मदद करती है। ये सैमुअल का एक पुतला बनाती है और उसमें कुछ मंत्र बोलने लगती है। इधर सेनापति का आदमी सैमुअल की दास को पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से सैमुअल का पता बता दो। वो कहता है कि सैमुअल को एक नए राजा की तलाश है और वो जुड़ाह कबीले की तरफ गए हैं। सैमुअल के जुड़ाह कबीले में पहुंचने के बाद में वहाँ पर सभी लोग उसका आदर करने लगते हैं। सैमुअल कहता है कि मुझे जैसी के घर का पता बताओ। गाँव वाले बताते हैं कि उसने दुश्मन की बेटी से शादी की, इसलिए उसको गाँव से अलग कर दिया गया है। अकीस सब खुद की सेना बनाने के लिए जंगलों से होते हुए दैत्यों की नगरी में जाता है। वहाँ जाने के बाद में अकीस हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था। ये आगे बढ़ते हैं और एक बड़े से दरवाजे के पास में पहुँचते हैं। अंदर से आवाज आती है कि यहाँ पर आने के बाद में यहाँ से वापस कोई भी जिंदा नहीं लौटता। फिर भी अकीस कहता है कि मुझे पता है, मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खुलता है और अकीस अकेला ही अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद में अकीस को दैत्यों की माँ मिलती है। अकीस कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। दैत्यों की माँ कहती है कि अगर जिंदा जाना चाहते हो तो सोच समझ कर ही बोलना। अकीस कहता है कि मैं आपको बहुत सारी दौलत दूंगा, मान सम्मान दूंगा और जरूरत की सारी चीजें दूंगा, और साथ ही इंसानी दुनिया के बीच में आपके दैत्यों का अलग ही स्थान होगा और आपको गुफाओं में रहने के लिए मजबूर करने वालों को सजा दूंगा। इतना सुनकर दैत्यों की माँ मान जाती है। इधर सैमुअल जैसी के परिवार के पास में पहुंच चुका था और वहाँ पर जैसी के सभी बेटों को अपने पास में बुलाता है। सैमुअल जैसी के सभी बेटों की धड़कनें महसूस करने के बाद में कहता है कि क्या तुम्हारा कोई और भी बेटा है? जैसी कहता है कि हाँ, पर वो नाजायज है। तभी सैमुअल उसे बुलाने का हुक्म देता है। डेविड जो कि इस टाइम अपनी भेड़ों को संभाल रहा होता है, उसकी बहन उसे बुलाने के लिए जाती है और वो दौड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है। डेविड के आ जाने के बाद में सैमुअल उसकी धड़कनों को महसूस करता है। तभी सैमुअल को बहुत सारे दृश्य दिखाई देने लगते हैं और वो समझ चुका था कि यही वो राजा है। ये दिन ढलने के बाद में तुम कुछ और ही बन जाओगे, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दैत्यों की माँ को दिखाया जाता है। वो अकीस की बातों से राजी होकर अपने सबसे बड़े दैत्य के पास में लेकर जाती है, जिसको देखने के बाद में अकीस एकदम हैरान हो चुका था। वो कहता है कि इसका नाम क्या है? दैत्यों की माँ बताती है कि इसका नाम है गोलायत। ये दैत्य इतने बड़े होते हैं कि इंसान इनके सामने टिक भी नहीं सकते। इधर सॉल अपने सिंहासन पर बैठ चुका था और इस बार उसकी आंखों में एक
अलग सा ही नूर होता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। इसके जैसे ही अगले एपिसोड रिलीज होंगे हम आपके लिए उन्हें जरूर एक्सप्लेन करेंगे। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि वीडियो रिलीज होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।